जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग शेयर को जब खरीदते हैं और बेचते हैं तो हम लोग फीस और चार्जेस भी देते हैं, है ना। तो देखिए, आप लोग जब फीस और चार्जेस भी देते हैं और आप टैक्स भी देते हैं, आप यहाँ इनकम टैक्स की बात नहीं किया जा रहा है, आप यहाँ पर टैक्स भी देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हम एक शेयर खरीदें तो हमने उस पर कितना फीस दिए हैं और कितना हम लोग चार्जेस दिए हैं, कितना हम लोग टैक्स दिए हैं, है ना। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा इस डिटेल में जानेंगे कि हम लोग कितना चार्जेस देते हैं, कितना टैक्स देते हैं, कितना फीस देते हैं, इसके बारे में। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, बाय और सेल में, है ना, बाय और सेल में। चलिए, और हमें आपको एक छोटा सा बिग एग्जांपल में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और पहले हम लोग पहले जान लेते हैं छोटा सा एक स्टोरी, स्टोरी में क्या है उसके बारे में, है ना। देखिए, आपको ये स्टोरी सुनना काफ़ी बढ़िया लगेगा, है ना। देखिए, जैसे कि एक भैया जी हैं और बस पकड़ के एक छोटे से मार्केट आ गए। मार्केट में इन्होंने क्या 1,000 का एक बिस्किट खरीद लिए। 10 किलोमीटर दूर था इनका बाजार। फिर घर आए, 10 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर इनका लग गया, यानी 20 रुपया खर्चा, 10 रुपया जाने का, 10 रुपया आने का, है ना। समझ में आ रहा है छोटा सा बात। में एक छोटा सा एग्जाम्पल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। और देख लीजिए, 1,000 में इन्होंने क्या खरीदा था और 1,000 ही में इन्होंने बेच दिया। शाम तक वेट किया, बाकी शाम तक इन्होंने इनका सामान बिका नहीं, है ना। तो इन्होंने सोचा कि चलो अब 1,000 में बेचना है, तो 1,000 में इन्होंने क्या सामान बेच दिया। तो इनका क्या, आप लोग बताइएगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ कैसे। कि इनका देखिए, आप लोग यही बताना चाह रहे हैं ना, है ना। कमेंट में बताइएगा अपना, है ना। देखिए, इनका -20 रुपया चला गया लॉस में। कैसे गया? इनका तो ट्रांसपोर्ट आने जाने में लगा ना। इसको यहाँ पर आने जाने में टोटल 20 रुपया खर्चा लगे ना भाई। तो इनका 120 यानी 20 रुपया इनका माइनस में चला गया, है ना। तो ये हो गया, लॉस हो गया। तो आपको समझने वाली बात है। तो वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पड़ा भी है। आप लोग जब घर पर रहते हैं, आप लोग जाते हैं कभी मार्केट, वहाँ जाते हैं आप BSc से पास कि हम मुझे खरीदना है बेचना है। आप लोग सिर्फ एक छोटा सा लैपटॉप चालू करते हैं या तो फ़ोन चालू करते हैं और सोफ़ा पर बैठे रहते हैं और उसको पासवर्ड वासवर्ड खोल कर आप लोग जौन सा एप्लीकेशन चालू करिए और फिर उसके बाद बाय सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो आप लोग भी यही काम करते हैं जैसे कि वो भाई साहब ने किए थे ट्रांसपोर्ट में, है ना। तो यही कारण है। उनका भी तो कंपनी है ना। आप तो सिर्फ घर पर बैठे ही बाय सेल कर रहे हैं, तो उनका भी उसको में स्टाफ और कितना कंपनियां हैं तो उनको भी तो चार्जेस लग रहे हैं, है ना। तो उसी में से आप ही में से ना चार्जेस काटेंगे। तो आप कहते हैं कि मैं 1,000 रुपया के खरीदा और मेरे कितना 980 रुपया आ गए। तो ये कैसे आ गया? मेरे को 1,000 रुपया आना चाहिए था ना। तो यहाँ बड़ा दिक्कत वाली बात यही है। चलिए, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में इसके बारे में हम लोग समझने के प्रयास करें। देखिए, शेयर बाजार में है ना, शेयर बाजार में है ना कि यहाँ पर चार प्रकार के काम होते हैं। तो अब कौन से काम होते हैं, चलिए हम लोग इसको पहले जान लेते हैं। पहला है कि आपका इंट्राडे इक्विटी होता है, डिलीवरी होता है, FNO फ्यूचर्स होता है, FO होता है, ऑप्शन होता है, FO फ्यूचर होता है ना। देखिए, ये वाला है इंट्राडे कि आज खरीदा आज बेच दिया, ये कुछ दिन के लिए रहा। फिर FNO फ्यूचर यानी FO का होता है और ओ का ऑप्शन होता है ना। तो आपको इसके बारे में समझ जाना चाहिए, क्लियर सा बात। हमने वहाँ पर देखा कि इंट्राडे डिलीवरी FNO फ्यूचर्स देखें तो यहाँ पर क्या आपका सेम चार्जेस लगते हैं? नहीं, यहाँ पर आपका सेम चार्जेस नहीं लगते हैं। कैसे नहीं लगते हैं इसके बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिलीवरी, है ना। डिलीवरी इक्विटी, हाउ मेनी चार्जेस। आपके पास टोटल कितने चार्जेस लगेंगे? 7 प्रकार के चार्जेस लगेंगे। तो आप तो कहिए कि यस सर, मैं तो अब तो सो ही जाऊंगा, अब मैं तो पढ़ ही जाऊंगा, मैं तो अब शेयर खरीदूंगा नहीं मेरे पास, क्योंकि 7 प्रकार के चार्जेस लगते हैं। तो इसको कैसे संभालना, ये क्या करना है, मैं सब बताऊंगा मेरे भाई। जानने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर ब्रोकरेज, यहाँ पर देखिए, मैं जीरोधा की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई ये स्पॉन्सरशिप की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जीरोधा अभी के 0 रुपया भर ले रहे हैं ना। आगे के समय में बात नहीं किया जाएगा कि आगे कितना चार्जेस लगेंगे ब्रोकरेज के हिसाब से, है कि नहीं। आप कहिएगा कि यहाँ पर ब्रोकरेज वाला चार्ज किसको मिलेगा? ब्रोकरेज वाला चार्ज जीरोधा हो गया, एंगल वन, ये सब सारे कंपनियां को मिलते हैं, है ना।
यहाँ पर स्टेटस है, ठीक है ना। तो आपका स्टेटस का टोटल फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है ना। तो देखिए आपके पास यहाँ पर STT और CTT 0.1% ऑन, यानी आप लोग 0.1% ऑन, यानी आप लोग बाय सेल जब करते हैं तो इनका कितना ट्रांजैक्शन होता है, टर्न ओवर होता है, ट्रांजेक्शन नहीं टर्न ओवर होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि 500 रुपया है ना। देखिए आपको यहाँ पर समझने वाली बात है कि 500 का बाय है, ठीक है, और 500 का सेल है, तो 1000 मल्टीप्लाई 0.1%, हमने यहाँ से लिया 0.1% ऑन, ठीक है। तो आपका कितना 1000, और क्वांटिटी टोटल टर्न ओवर कितना ये 1000, ठीक है, क्वांटिटी एक, तो यहाँ पर STT टोटल एक हो जाएगा, है ना। तो आप इतना समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब है तीसरा हमारा कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, है ना। तो देखिए आपको यहाँ पर NSE, जैसे कि हम लोग टर्न ओवर में देखे हैं ना उसको में, तो इसको में भी वैसे हैं, तो 0.00322% है NSE में, और BSE में 0.00375% है ना। तो ऐसा ही हम लोग को समझ जाना है। देखिए हमारा एक या चौथा है DP, ठीक है। तो DP का आप फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो देखो इसका कि फिक्स चार्जेस रहता है, इसका फिक्स चार्ज, आपने क्या एक क्वांटिटी लिए है, एक क्वांटिटी, और मान लीजिए 15 रुपया, ठीक है, 15 रुपया, ठीक है। तो इसका फिक्स है 15 ही रुपया लेगा एक क्वांटिटी का। आप 1 लाख क्वांटिटी लिए हैं तो आपको पता है कि 15 ही रुपया लेगा, ठीक है। 2 लाख लिए क्वांटिटी, तो इसका भी 15 ही रुपया, इसका फिक्स रहता है, इसका कभी बढ़ता घटता नहीं है, इसका पूरा फिक्स रहता है चार्जेस। देखिए हम लोग का क्या DP चार्जेस देखना है ना, DP चार्जेस हम लोग का देखना है। तो देख लिए यहाँ से हम लोग देखें, बाय 1000, सेल 1100, क्वांटिटी 400, टर्न ओवर इतना, जीरो जीरोधा चार्जेस, ब्रोकरेज मतलब चार्जेस तो इतना, और एस्टूटी चार्जेस इतना है, ठीक है, 840 है, ठीक है। एक्सचेंज 27 है, ठीक है। DP कितना 15 है, 15.34 रुपये है ना, 15 रुपया 34 पैसे है ना। GST 5.17 है ना, ठीक है। तो आपको इतना समझ जाना चाहिए, और आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पड़ा है कि इसका 15 रुपया है ना, जो कि इसका है कि फिक्स रहता है, इतना फिक्स है। यहाँ पर 1000 है, तो आप यहाँ पर 1 लाख भी दे सकते हैं, यहाँ पढ़ा 1 लाख भी दे सकते हैं, तो इसका कितना 15 ही आएगा, इसका फिक्स है, इसका आगे बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, ठीक ना। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल में, कि देखिए TCS का एक शेयर था। देखिए 1000 मैंने शेयर लिए, और एक शेयर मैंने बेच दिए, एक शेयर मैंने बेच दिए, तो मेरे पास 999 बच गए, ठीक है। 15 रुपया 34 पैसे ही में मैं बेचा, ठीक है। तो एक सिर्फ आज के लिए इतना चार्ज लगा, TCS का मैंने बेचा तो 15 रुपया लगा, जो कि सिर्फ आज के लिए 15 रुपया 34 पैसा ही लगा। और फिर अगला शेयर बेचूंगा, यानी 200 में इसको मैं से फिर बेच दूंगा, तो उतना ही बस सिर्फ आज के लिए। और कल मैं बेचूंगा तो कल चार्जेस लेगा, सिर्फ एक दिन का लिए ये चार्जेस लेता है। बात समझ में आ गई, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 प्रकार का है ना, कि आपको ट्रेडिंग जब करते हैं ना, ट्रेडिंग में है ना कि 6 प्रकार का ही चार्ज लगता है। DP चार्ज है ना, जो कि DP चार्जेस ट्रेडिंग में नहीं रहता है, इसीलिए इसको मैं 6 प्रकार का चार्ज है। कौन कौन है चलिए हम लोग देख लेते हैं खुद। देखिए जैसे कि यहाँ पर इंट्राडे है, ठीक है, इंट्राडे बाय सेल है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए क्वांटिटी कितना है, टर्न ओवर कितना है, जीरोधा में ब्रोकरेज चार्ज कितना है, 40 रुपया है, ठीक है। STT 110 है, ठीक है। GST है, फिर से AB है, फिर टेम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है। तो इतना ही एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस है, वो है बस। और इसको मैं DP हम लोग के नहीं दिखा, DP नहीं दिखा है ना। चलिए और हम लोग डिलीवरी में भी देख लेते हैं। देखिए डिलीवरी में भी क्या है, कि बाय सेल है, क्वांटिटी है, टर्न ओवर है, ब्रोकरेज है, STT भी है, DP है। देखिए डिलीवरी में के दर्शन हो गया DP चार्जेस का। देखिए DP इसको में है, और GST है, सेबी है, स्टैम्प है, टोटल इसका कितना 950 हो गया है ना। कि अब यहाँ पड़ा है कि आपको FNO में है ना, कि FNO में नहीं मिलेगा। देखिए बाय है, सेल है, क्वांटिटी है, टर्न ओवर है,
ब्रोकरेज है, एसटीटी है, जीएसटी है, सेबी है, स्टैम्प है, बस इतने हैं। और आपको डीपी यहाँ पड़ा नहीं मिलेगा, इसको में नहीं मिलेगा। चलिए अगला में देखते हैं मिलता है कि नहीं जी। देखिए ऑप्शन में भी आ गए हम लोग। ऑप्शन में हम लोग देख लेते, बाय सेल है, क्वांटिटी है, टर्नओवर है, ब्रोकरेज है, एसटीटी है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, जीएसटी और सेबी, फिर स्टैम्प ड्यूटी है। बाकी डीपी हम लोग के नहीं मिलेगा, है ना। डीपी हम लोग के नहीं मिलेगा, सिर्फ डीपी डिलीवरी में ही मिलता है, डिलीवरी ही में मिलता है, ठीक है। हम लोग ने डीपी तक देख लिया और हम लोग जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी का चार्जेस देखिए 18% है। फिर इसका फॉर्मूले है ब्रोकरेज, सेबी ट्रांजैक्शन है, फिर सेबी का फिर है चार्जेस 10 रुपया पर करोड़ के हिसाब से है, ठीक है। स्टैम्प चार्जेस है देखिए स्टैम्प में भी 0.015% और 1500 पर करोड़ के हिसाब से बताया गया है ना। तो हम लोग का टोटल कितना 7 प्रकार के चार्जेस इसको में मिल जाते हैं। 7 प्रकार के हम लोग के पास कितना चार्जेस हम लोग के देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग नए होंगे तो ज़रूर कमेंट में अपना अपना राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।